जीवन के सत्य को जानने के दो द्वार हैं। एक द्वार है मृत्यु का और दूसरा द्वार है यौन का। ये दो ही द्वार है और मनुष्य की सारी सभ्यता इन दोनों द्वारों की तरफ पीठ करके जीती है। जो सत्य का द्वार है उसके तरफ मुंह नहीं है और यही दो द्वार है और हम बीच में खड़े हैं। मनुष्य की सभ्यता सदियों से हर राष्ट्र ने, हर देश ने इन दो चीजों को झुटलाया है, इसका दमन किया है, मौत का और काम वासना का। और ये दो ही द्वार है सत्य तक पहुंचने के। इसलिए मृत्यु से बहुत डरता है आदमी, भयभीत होता है, क्योंकि जो भी काम वासना से पैदा होता है वो मरता जरूर है। जैसे समझे कि जीवन का एक छोर है काम, दूसरा छोर है मृत्यु। जो भी काम से पैदा होगा वो मरेगा, लेकिन जो काम वासना से पैदा नहीं होता वो मरता नहीं। जैसे एक कीटाणु है हमारे धरती पर जिसे हम अमीबा के नाम से जानते हैं। अमीबा जो है वो यौन से पैदा नहीं होता, उसके पास यौनेंद्रिय नहीं है। वो भोजन करता है, खाना खाता है, खाना खाते 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 उसका शरीर बहुत मोटा हो जाता है और जब अमीबा उस शरीर को आगे चलने में, खींचने में असमर्थ हो जाता है तो उस शरीर में एक दरार पड़ जाती है और वो दरार पड़ने के बाद अमीबा दो भागों में बंट जाता है, दो हो जाते हैं। इसलिए अमीबा भी कभी मृत्यु नहीं होती, लाखों साल तक जीता है। ये लाख साल, 5 लाख साल, 10 लाख साल इनकी मृत्यु होती नहीं, जब तक कि इसको तुम मार न डालो तब तक ये मरता नहीं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ही बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यौन से पैदा नहीं होते। शरीर मोटा हो जाता, खींचने में असमर्थ हो जाता, दो भाग में टूट जाते। लेकिन जो भी यौन से पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन हम मौत से डरे हुए मृत्यु का सामना नहीं करते, मौत को भुला के जीते हैं। इसलिए मरघट हमने सारे दुनिया में हमने गांव के बाहर बनाया है। जीवन बाजार में है, मौत भी बाजार में है, लेकिन उसकी याद ना आ जाए इसलिए मरघट बाहर बनाया जाता है। हमने मौत को मरघट में भुला दिया और काम वासना को अंधेरे में भुला दिया। कभी कोई अंतरिक्ष से यात्री आ जाए हमारे धरती पर और हमारे जीवन को देखे, वो दैनंदिन जीवन को, वो बड़ा हैरान हो जाएगा कि लोग दफ्तर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके जीवन में काम वासना का कहीं कोई चर्चा नहीं है। जबकि काम वासना जीवन का आधार है, लेकिन वो सब अंधेरे में, उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते और सत्य का द्वार वहां से जाता है। इसलिए जो मनुष्य जाति जितनी ज्यादा काम वासना से डर जाती है उतनी ईश्वर पूजक हो जाती है। ईश्वर की पूजा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो काम वासना और मृत्यु का डर है और हम घुटने बैठकर प्रार्थना में डूबने लगते हैं। घुटने मोड़ने से कुछ नहीं होगा, अंदर मुड़ने से कुछ होगा, अंदर जाने से कुछ होगा। हमारे भीतर जो बिजली चमकती है काम वासना की, काम की, उस बिजलियों को देखना होगा कि वे बिजलियां कैसे चमकती है, उसका क्या आधार है, क्या है वो काम मेरे भीतर, क्या है सत्य, उसको देखना होगा, मृत्यु को देखना होगा। ये दो द्वार है दोस्तों जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। काम वासना पर जो ध्यान देने के जो प्रयोग हुए इस धरती पर, उसे तंत्र कहा जाता है।
तंत्र शब्द का अगर कोई बहुत शॉर्ट में अर्थ जानना चाहे तो इतना ही अर्थ है कि तन तारे ते तंत्रा, कि जो तुम्हें तन से ऊपर उठा दे। दो ही बात है कि जब भीतर तुम्हारे काम वासना का जब वेग उत्पन्न होता है तो दो रास्ते हैं। एक तो प्रकृति ने दिया, एनर्जी उठी और आपने उसको काम के द्वार से बाहर फेंक दिया, और एक तंत्र का आपने रास्ता अपनाया, उस ऊर्जा को देखा, उठने दिया, तरंगों को अपने पर हावी होने दिया, और जैसे ही हावी होता है तंत्र कहता है पहले ही चरण पे रुके रहो, अंतिम की चर्चा मत करो, अंतिम पर जाने की मत सोचो। तंत्र का पूरा प्रयोग है काम वासना को जानने के लिए, समझने के लिए। ये तंत्र का महत्तम प्रयोग है कि जब काम तुम्हारे भीतर उठे तो पहले चरण पे रुके रहो, जितना लंबा खींच सको उस चरण को खींचो, उसी को रोमांस कहा जाता है। 18,000 रानियों के साथ कृष्ण ऐसे ही रहे, ध्यान रखना। कोई काम वासना के खेल में कृष्ण नहीं गए, नहीं तो 18,000 रानियों का भोग करते करते तो कृष्ण कब के समा जाते, लेकिन रोमांस में रहते थे, ऑलवेज इन रोमांस। आंखों से प्रेम, मुद्राओं से प्रेम, मुस्कुराहटों से प्रेम, प्रेम को किसी और तल पे कृष्ण ले जाते थे। तो दो तल है सत्य को जानने के, मृत्यु और काम वासना। और बहुत हिम्मतवर लोग, बहुत साहसी लोग इसलिए इस रास्ते पर, सत्य पर जा पाते हैं, इस पर चल पाते हैं। अन्यथा तो बहुत भयभीत और डरे हुए लोग सत्य के द्वार तक पहुंचते ही नहीं, उसको बंद करके रखते हैं, भुला के रखते हैं। ओशो पहले रहस्यदर्शी थे इस धरती पर भगवान शंकर के बाद, कि जिन्होंने इस रहस्य को बहुत प्यार से खोला। और जब खोला तो उसमें बहुत विरोध भी हुआ, बड़ा विरोध हुआ, सभाएं कैंसिल हुई, पत्थर पड़े, पुलिस के पहरे में सब प्रवचन करने पड़े, क्योंकि मनुष्य जाति बहुत निंदा से भरी है काम वासना के प्रति। और जब तक हम किसी भी चीज़ की निंदा से भरते हैं तब तक हमारी चेतना वहीं पर अटक जाती है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि इस पूरे आश्रम में 10 कमरे हैं, आप है ना 9 कमरे देख लेना, वो एक कमरा मत देखना जो बाएं कमरा है। जो आप 9 कमरे भूल जाएंगे, उसी का ख्याल रहेगा कि जहां आपको मना किया, कि मुझे मना क्यों किया उसने। जहां मना करता है वहीं पर ध्यान हमारा चला जाता है। जहां जहां हमने अपने शरीर में निंदा का भाव रखा है, चेतना वहां अटक जाती है, वहां रुक जाती है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि महात्मा जी कोई मंत्र दे दो जीवन में सफलता के लिए। उसने कहा भाई मेरे पास कोई मंत्र नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूं, मेरे पास ऐसे कोई मंत्र नहीं, मुझे देना ही पड़ेगा। अब जिद पकड़ गया, पीछा छुड़ाने के लिए उस संत ने उसे कागज का धागा बांधा और दिया। बोलिए ले जा, अपने घर में नहा धो के बैठना और ये मंत्र का जाप करना। जब वो जाने लगा तो उसको बुलाया, अरे एक बात सुन, इतना ध्यान रखना कि इस मंत्र के जाप करते समय चित्त में बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। बोले महात्मा जी कभी नहीं आया, आप चिंता नहीं करें। वो घर गया, नहा धो के बैठा, और जैसे ही जाप करने बैठा बंदर आया। उसने कहा कि आज तक बंदर कभी छलांग नहीं मारे मेरे भीतर, आज बंदर ही बंदर क्यों आ रहे? क्योंकि चित्त को जहां हम रोकते हैं वहीं चित्त उसके आसपास घूम जाता है। ओशो कहते हैं कि इस काम की ऊर्जा को समझो, इस काम की ऊर्जा को जियो, इस काम की ऊर्जा को उठने दो, इसको दमन मत करो। दमन से कभी कोई मुक्ति नहीं होती, समझ से मुक्ति होती है। इसे जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे, देखिए हमारे खजुराहो के, कोणार्क के, पुरी के मंदिर क्या गजब की कलाकृति है कि बाहर के दीवारों पर उन्होंने मैथुन के चित्रित किए चित्र, लेकिन भीतर जाओ तो कुछ नहीं है, शांत परमात्मा का मंदिर है। भीतर परमात्मा का मंदिर है, बाहरी आवरण पूरा काम से भरा हुआ है। तो ये 2 रास्ते हैं दोस्तों,
मृत्यु और काम, इन दोनों के रास्ते से ही सत्य को जाना जाता है। और बहुत हिम्मतवर लोग इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं।